फिफ्टीज डायरी। आप में से कई लोगों ने कुछ न कुछ डेंटल ट्रीटमेंट करवाई होगी, कई लोगों ने दांत निकलवाए होंगे। तो दांत निकालने के बाद डेंटिस्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो आपको अगले एक वीक तक फॉलो करनी होती है। तो क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं? क्योंकि दांत निकालने के बाद अगले 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर आप डेंटिस्ट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जहां से दांत निकाला गया है उस हड्डी में, उस मसूड़े में हीलिंग नहीं आती है और आपको ज़्यादा पेन से सफ़र होना पड़ता है। तो दांत निकालने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि नहीं करनी चाहिए। तो यस, आज का वीडियो पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर के बारे में, यानी कि आपको दांत निकालने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दांत निकालने के बाद अगले 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो उस वक्त हमारे मुंह में से जहाँ से दांत निकाला गया है उस खड्डे में ब्लड क्लॉट बनता है और वो ब्लड क्लॉट को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी में से हमारी हड्डी के जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनने के लिए डेंटिस्ट जब दांत निकालते हैं उसके बाद उधर कॉटन लगा के आपको घर भेजते हैं। तो दांत निकालने के बाद तुरंत इंस्ट्रक्शन यही होती है कि 45 मिनट्स के बाद वो कॉटन निकाल के आपको आइसक्रीम जैसी कोई ठंडी चीज़ खा लेनी है। तो 45 मिनट तक वहाँ पर कॉटन दबा के रखने की वजह से वहाँ पर इनिशियल ब्लड क्लॉट बन जाता है। उसके बाद आइसक्रीम खाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि आइसक्रीम खाने से हमारे मुंह का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और अगर एक्सट्रैक्शन के वक्त आपको एंजाइटी से गुजर रहे थे तो आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी आइसक्रीम जैसी कोई ठंडी चीज़ हेल्प कर लेती है। इसलिए दांत निकालने के 45 मिनट्स के बाद मुंह में जो रुई रखी गई है वो निकाल के आपको आइसक्रीम खा लेना है। और उसमें भी कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके दांत निकालने के बाद जो खड्डा बना है उसमें चला जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि ठंडा और नरम खाना खाना है, गर्म और कड़क चीज़ें नहीं खानी है। ठंडी चीज़ें इसलिए खानी है क्योंकि ठंडी चीज़ खाने की वजह से आपके मुंह का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है और ब्लीडिंग इंड्यूस नहीं होती है। और नरम चीज़ इसलिए खानी है कि जहाँ पर दांत निकाला गया है वहाँ पर वापस कोई इंजरी ना हो जाए। गर्म चीज़ नहीं खानी है क्योंकि अगर मुंह का टेम्परेचर बढ़ता है तो वाजोडाइलेटेशन की वजह से मुंह में से फिर से खून आना शुरू हो सकता है। तीसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि दांत निकालने के अगले 24 घंटे तक आपको जोर से थूकना नहीं है और जोर से कुल्ले नहीं करने, क्योंकि जब आप थूकते हो या फिर कुल्ले करते हो तो मुंह में नेगेटिव प्रेशर बनता है। उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट बना है वो डिसलॉज हो सकता है और आपको ड्राई सॉकेट की तकलीफ हो सकती है। इसलिए थूकना नहीं है, जो भी थूकाए वो निकल जाना है। दांत निकालने के 72 आवर्स यानी कि 3 दिन बाद आपको हल्के से गर्म पानी में सॉल्ट मिला के गार्गल करने हैं। इस तरह से गार्गल करने की वजह से जहाँ से दांत निकाला गया है उस साइड पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हीलिंग जल्दी आ जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो एरिया गार्गल करने की वजह से क्लीन हो जाता है। दांत निकालने के 2 से 3 दिन तक आपको कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि वो मुंह में जाके फ्रोदिंग करती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट डिसलॉज हो सकता है। दूसरा कि अगर आप कोई जूस जैसी ड्रिंक पी रहे हो तो डायरेक्टली ग्लास से ही पीना है, स्ट्रॉ वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रॉ की वजह से मुंह के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट डिसलॉज हो सकता है। दांत निकालने के बाद एटलीस्ट 3 या 4 दिन तक आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है ताकि हीलिंग अच्छे से आ जाए। और सबसे ज़रूरी बात, दांत निकालने के बाद उस जगह पे बार बार आपको उंगली से या जीभ से टच करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ठीक हो गया कि नहीं, क्योंकि जब हम उंगली लगा के उधर देखते हैं तो उंगली में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं और उस साइड पे ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बार बार उंगली से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दांत निकालने के तुरंत बाद बहुत ही ज़रूरी जो आपको अवॉइड कभी भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि दांत निकालने के बाद आपके डेंटिस्ट की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो दवाइयाँ लेनी है, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटासिड्स, वो ज़रूर लेनी चाहिए। उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। तो आपका एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकालने का जो एक्सपीरियंस है
वो पेनफुल नहीं रहेगा और ठीक से हीलिंग आ जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।